नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 3.3 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.3 का बेसिक पार्ट। 3.3 के बेसिक पार्ट में क्या दिया गया है, सबसे पहले देखोगे यहाँ पे हमको एक कहानी के रूप में दिया गया है। पहले उस कहानी को समझ लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चतुर शिक्षिका मीन्स वाइज टीचर, जो चालाक एक टीचर है, चालाक शिक्षिका है, वो क्या कर रही है पहले यहाँ पे समझते हैं। एक राजा था, उसने अपने बच्चों यशवंत राजे तथा गीता देवी को घुड़सवारी सिखाने के लिए क्रमशः तारा तथा मीरा नाम की शिक्षिकाओं की नियुक्ति की। तो कहने का क्या मतलब है, एक राजा था, उसके एक लड़का था यशवंत और लड़की थी गीता देवी। तो यहाँ पे यशवंत राजे को कौन सिखा रहा था, यशवंत राजे को तारा सिखा रही थी और गीता को कौन सिखा रहा है, गीता को मीरा सिखा रही है। क्या सिखा रही है, घुड़सवारी सिखा रही है। तो यहाँ पे एक वर्ष या एक साल का वेतन कितना चाहिए, ऐसा उन दोनों से पूछा गया। मतलब ये जो तारा और मीरा है, जो दोनों टीचर है, उनसे पूछा गया कि भाई एक साल का आप वेतन कितना लोगी, कितना पेमेंट चाहिए आपको, सैलरी कितना चाहिए। तो तारा ने कहा मुझे पहले महीने का वेतन 100 मोहरे दीजिए तथा बाद के प्रत्येक महीने में 100 मोहरों की वृद्धि कीजिए। मतलब ये जो तारा है, तारा क्या चूज कर रही है, तारा ये चुन रही है कि पहले महीने में 100 मोहर चाहिए, दूसरे महीने में क्या चाहिए कि 100 और अधिक चाहिए, मतलब 200 मोहरे चाहिए, तीसरे महीने में 300 मोहरे चाहिए, चौथे महीने में 400 मोहरे चाहिए, ऐसा चाहिए। और मीरा ने क्या कहा, मुझे पहले महीने में 10 मोहरे दीजिए और बाद के प्रत्येक महीने में उसके पहले वाले महीने के वेतन का दुगुना वेतन मिलना चाहिए। तो मीरा क्या बोलती है, मीरा बोलती है कि मुझे पहले महीने में 10 मोहर दे दीजिए, दूसरे महीने में इसका डबल मतलब 20 मोहर दीजिए, तीसरे महीने में इसका डबल, ये यहाँ पे 40 मोहरे दीजिए, मतलब देखो 20 का डबल 40, और चौथे महीने में कितना चाहिए, 80 मोहर चाहिए। मतलब इसका यहाँ पे क्या करना है, इसका गुणा 2 करना है, गुणा 2 करना है, गुणा 2 करना है। ठीक है, महाराज ने इसे स्वीकार कर लिया। 3 महीने के बाद यशवंत राजे ने अपनी बहन से कहा, मतलब यशवंत राजे जो है वो अपनी बहन गीता देवी से बोलता है, मेरी शिक्षिका तेरे शिक्षिका से अधिक चतुर लगती है, उसने अधिक वेतन मांगा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यशवंत राव अपनी बहन को क्या बोलता है, गीता देवी को क्या बोलता है कि जो मेरी टीचर है, मतलब जो तारा है, वो क्या है, अधिक चतुर है। कैसे चतुर है देखोगे, पहले महीने में 100, दूसरे महीने में 200, तीसरे महीने में 300, चौथे महीने में 400, और इसका क्या हो रहा है, पहले महीने में 10, दूसरे महीने में 20, तीसरे महीने में 40, चौथे महीने में 80। तो ये बात तो यहाँ तक हमको सही लग रही है, लेकिन गीता देवी क्या बोलती है, ये जो गीता है वो अपने भाई को जवाब देती है, यशवंत राव को जवाब देती है, मुझे भी पहले ऐसा लगा, इसलिए मैंने मीरा दीदी से पूछा भी आपने कम वेतन क्यों मांगा। तो उन्होंने हंसकर कहा कि आपको 8 महीने बाद यह बात समझ में आएगी, आप देखना। और मैंने 8वें महीने का वेतन ज्ञात किया, आप भी ज्ञात करके देखिए। तो यहाँ पे देखोगे, ये पहले महीने में 100, दूसरे महीने में 200, तीसरे महीने में 300, चौथे महीने में 400, तो 5वें महीने में कितना हो जाएगा 500, 6वें महीने में कितना हो जाएगा 600, 7वें महीने में कितना हो जाएगा 700, 8वें महीने में कितना हो जाएगा, ये 800 आ गया ना। अब इसका देखते हैं, यहाँ पे देखोगे पहले महीने में 10, दूसरे महीने में 20, तीसरे महीने में 40, चौथे महीने में 80, तो यहाँ पे 5वें महीने में कितना हो जाएगा 160, 6वें महीने में कितना हो जाएगा 320, यहाँ पे इसका डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 640, 7वें महीने में। 8वें महीने में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1280। देखोगे यहाँ पे इसका 8वें महीने में 800 पहुंचा है और यहाँ पे मीरा का 8वें महीने में 1280 रुपया पहुंच गया, और इसका 90वें महीने में कितना हो जाएगा 2560 रुपया हो जाएगा, और इसका 90वें महीने में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 रुपया। तो कहने का क्या मतलब है, आप कौन होशियार है। देखोगे यहाँ पे वही दिया गया कि तारा का वेतन 100 है, 200 है, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10वें महीने में हो जाएगा 1000, 11वें महीने में हो जाएगा 1100, 12वें महीने में 1200 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, 160 दूना 320, 360 में 2 का गुणा किया 640, 640 में 2 का गुणा किया तो
1280, 1280 में 2 का गुणा किया तो 2560, 2560 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5120। अब यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,240। अब यहाँ पे गुणा किया तो कितना आ जाएगा 20,480। अब बताओ होशियार टीचर कौन है? मीरा बन गई होशियार। आप भी सारणी पूर्ण कीजिए। देखोगे हमने यहाँ पे पूर्ण कर लिया। तारा का वेतन 100, 200, 300, 400। यह अंक गणितीय श्रृंखला है, ऐसा ध्यान में आया है। देखोगे T1 100 है, T2 200 है, T3 300 है। तो यहाँ पे D क्या निकल जाएगा? कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो सामान्य अंतर क्या हो जाएगा? 100 है, तो ये क्या हो जाएगा? अंक गणितीय श्रृंखला। लेकिन यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसका अंतर कितना है? 10 है। इसका अंतर क्या है? 20 है। इसका अंतर कितना है? 40 है। इसका अंतर कितना है? ये 80 है। तो कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे जो सामान्य अंतर है, जो डिफरेंस है, वो सेम नहीं है। जब वो सेम नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो भूमितीय श्रृंखला हो जाएगी। तो यहाँ पे भी वही लिखा है। देखोगे मीरा का वेतन 10, 20, 40, 80। यह अंक गणितीय श्रृंखला नहीं है, क्योंकि 20 में से 10 गया 10, 40 में से 20 गया 20, 80 में से 40 गया 40। अर्थात डी अंतर स्थिर नहीं है, परंतु इस श्रृंखला में प्रत्येक पद पहले वाले पद के 2 गुना हो जाता है। देखोगे यहाँ पे बटे के रूप में लिखेंगे, सबका कितना आ जाएगा? 2 गुना है। अर्थात बाद का पद उसके पहले वाले पद का अनुपात समान है। इस प्रकार बढ़ने वाली श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं? भूमितीय श्रृंखला कहते हैं। तो देखोगे इसके पहले वाले भी प्रश्न संग्रह में हम लोगों ने क्या देखा कि भूमितीय श्रृंखला हम लोग अगले साल पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे? अंक गणितीय श्रृंखला पढ़ेंगे। तो यही दिया गया Tn+1/Tn, यह अनुपात 1 से अधिक हो तो भूमितीय श्रृंखला अंक गणितीय श्रृंखला की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ती है। इसका अनुभव कीजिए। मतलब यहाँ पे हमने देख लिया कि जो भूमितीय श्रृंखला से बढ़ रही है उसका पेमेंट ज्यादा बढ़ रहा है, मीरा का पेमेंट ज्यादा बढ़ रहा है। इस तरीके से है। यदि यह अनुपात 1 से कम हो तब यह श्रेणी परिवर्तन होगा। क्या देखें? हम इनमें से सिर्फ अंक गणितीय श्रृंखला का ही अध्ययन करने वाले हैं। अंक गणितीय श्रृंखला का यनवा पद कैसे ज्ञात करना है यह हमने देखा है। मतलब 3.2 में हमने देखा कि अंक गणितीय श्रृंखला का यनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? यन पदों का योगफल कैसे ज्ञात करना है यह अब हम लोग देखेंगे। और जो भूमितीय श्रृंखला है वो हम लोग 11वीं में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे कहानी के माध्यम से समझते हैं। फटाफट या शीघ्र योग क्रिया। योग क्रिया का मतलब क्या हो गया? ये जोड़ने की क्रिया को हम लोग फटाफट कैसे कर सकते हैं। तो देखो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है? 300 साल पुरानी बात है। जर्मनी में ब्यूटनेर नाम के गुरु जी का एक शिक्षकीय विद्यालय था। मतलब यहाँ पे जो ब्यूटनेर नाम जो है, उस नाम के गुरु जी थे, टीचर थे। उनका एक विद्यालय था। गुरु जी का जोहान मार्टिन बार्टेलस ये नाम है। नाम का केवल एक सहायक या मददगार था। उसका काम क्या था? बालकों को वर्णमाला सिखाना और उनकी लेखनी बना करके देना था। लेखनी का मतलब क्या हो गया? उसका पेंसिल बनाकर देना था। ब्यूटनेर बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। इसका मतलब क्या हो गया? उनको डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा लगता था। ब्यूटनेर गुरु जी को एक काम पूरा करना था। मतलब उनको कुछ काम याद आया है। कक्षा के छात्र शोर न करे, मतलब आवाज न करे, इसलिए उन्हें काम में लगाने के लिए उन्होंने छात्रों को जोड़ घटाने से संबंधित प्रश्न देने का निश्चय किया। मतलब बच्चे को जोड़ घटाना दे दिया जाएगा, उसके बाद में टीचर्स अपने काम कर लेंगे फटाक से। उन्होंने विद्यार्थियों से 1 से 100 तक की संख्याएं स्लेट पर लिखकर उन्हें जोड़ने के लिए कहा। गुरुजी ने अपना काम शुरू किया। मतलब बच्चे को क्या बोला? 1 से 100 तक की गिनती लिख करके उसको जोड़ो। तो जैसे सपोज कर लो 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके हमको यहाँ पे 100 तक की गिनती लिखनी है। उसके बाद में क्या करना है? 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 6 जोड़ा 21। इस तरीके से होता है। तो यहाँ तक देखोगे 100 तक जोड़ने में काफी समय लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे छात्रों ने संख्याएं लिखना प्रारंभ किया। 5 ही मिनट में एक स्लेट उल्टी रखने की आवाज आई। मतलब स्लेट जो था उसको उल्टा रखा गया उस लड़के ने। उन्होंने कार्ल गाउस की ओर देखा और पूछा, यह क्या है? मैंने तुझे 1 से 100 तक की संख्या लिखकर उनका योग भी करने को कहा, फिर स्लेट उल्टी क्यों रख दी? मतलब बच्चे से टीचर ने पूछा, शिक्षक ने पूछा, तुझे कुछ भी नहीं करना है क्या? तो कार्ल गाउस ने क्या कहा? मैंने जोड़ कर लिया है। मतलब मैंने कर लिया फटाक से 5 मिनट के अंदर अंदर ये सबका 1 से लेकर के 100 तक का टोटल मैंने
कर लिया है। तो गुरुजी ने कहा क्या इतनी जल्दी कैसे जोड़ लिया, संख्या भी नहीं लिखी होगी, उत्तर कितना आया? तो कार्ल गाउस ने कहा 5050, मतलब 1 से लेकर के 100 तक जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 5050 आएगा। तो कार्ल गाउस ने क्या कहा 5050, तो टीचर भी आश्चर्य में आ गए कि इसका इतना जल्दी कैसे आ गया। तो गुरुजी ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा उत्तर कैसे ज्ञात किया? तो कार्ल गाउस की शीघ्र योग करने की पद्धति, मतलब उन्होंने उस समय कैसे किया था, देखोगे सबसे पहले सीधे क्रम में उन्होंने लिख दिया 1 2 3 4 से लेकर कैसे 100 तक लिख दिया। अब उल्टे क्रम में लिख दिया 100 99 98 97 96, इस तरीके से यहाँ पे 1 आ गया। अब सबको जोड़ा, देखोगे यहाँ पे 100 में 1 जोड़ा 101, 2 में 99 जोड़ा 101, 3 में 98 जोड़ा 101, 4 में 97 जोड़ा 101, उसी तरीके से 100 में 1 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, 101 आ जाएगा। अब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि प्रत्येक युग्म की संख्याओं का योगफल 101 आता है, यह योगफल 100 बार आया, इसलिए 100 गुणे 101 यह गुणा किया गया। जब 100 में 101 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,100 आया। यहाँ 1 से 100 तक की संख्याएं 2 बार जोड़ी गई है। देखोगे पहली बार 1 से लेकर के 100 तक यहाँ पे जोड़ा गया और दूसरी बार 100 से लेकर के 1 तक यहाँ पे जोड़ा गया है, तो मतलब 2 बार जोड़ा गया। अतः 10,100 का आधा किया तो 5,050 आता है, इसलिए 1 2 3 से लेकर के 100 इन संख्याओं का योगफल 5,050 है। गुरुजी ने उसे शाबाशी दी। अब गाउस की योग करने की युक्ति का उपयोग कर अंकगणित श्रृंखला के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात करें। मतलब जो ये कार्ल गाउस थे उनके इसी पद्धति को लेकर के एक n पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला या सूत्र बना। जैसे यहाँ पे किया गया है ना, उसी तरीके से ये फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे देखोगे यही है हमारे कार्ल गाउस। तो जॉन फ्रेडरिक कार्ल गाउस, इनका नाम है। 30 अप्रैल 1777 में ये पैदा हुए और 23 फरवरी 1855 में ये खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए। कार्ल गाउस एक महान जर्मन गणितज्ञ थे। उनका जन्म ब्रॉडनस्वाइक में एक अशिक्षित परिवार में हुआ। ब्यूटनेर की शाला में उन्होंने अपनी बुद्धि की चमक दिखाई। इसके बाद ब्यूटनेर के मददगार जॉन मार्टिन बार्टेलस की गाउस से दोस्ती हो गई। दोनों ने मिलकर बीज गणित पर एक किताब प्रकाशित की, मतलब किताब लिखा बीज गणित पे, और बार्टेलस ने गाउस की असामान्य बुद्धि का परिचय विविध लोगों से कराया। अब यहाँ पे देखोगे n पदों का योगफल का फॉर्मूला कैसे आया है। तो देखोगे अंकगणित श्रृंखला के प्रथम n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, अंकगणित श्रृंखला में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसा करके a प्लस n माइनस 1d ऐसा है। मतलब 1 से लेकर के ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और ये लास्ट वाला हो गया। में प्रथम पद a है और सामान्य अंतर d है। इस श्रृंखला के n पदों का योगफल यश n से दिखाइए। तो देखो कि यहाँ पे यश n से जब दिखाएंगे ना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा यहाँ पे हो जाएगा और ये लास्ट वाला होगा और ये सेकंड लास्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 नहीं है, तो ये आप लोग यहाँ से कट कर देना, ये यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे जिस तरीके से कार्ल गाउस ने 1 2 3 से लेकर के 100 तक लिखा था, उसके बाद में क्या किया था, 100 99 इस तरीके से लिख करके लास्ट में 1 आया था। देखोगे ये पहला है, तो देखोगे ये पहला आ गया, ये दूसरा है, यहाँ पे दूसरा आ गया, ये सेकंड लास्ट है, यहाँ पे सेकंड लास्ट आ गया, ये सबसे लास्ट है, यहाँ पे देखोगे ये सबसे लास्ट आ गया। अब क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देना है। मतलब कार्ल गाउस ने क्या किया था, 1 2 3 से लेकर के यहाँ पे 100 लिखा था और यहाँ पे 100, यहाँ पे 99, यहाँ पे 98 और ये वाला लास्ट यहाँ पे लिखने के बाद में इसको जोड़ दिया गया था, तभी तो यहाँ पे 101 101 101 ऐसा आया था। अब क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं। देखोगे यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है, a प्लस n माइनस 1d है। देखोगे ये आ गया a और a प्लस n माइनस 1d। अब उसके बाद में इसको जोड़ते हैं, a प्लस d और a प्लस n माइनस 2d। यहाँ पे देखोगे a प्लस d, a प्लस n माइनस 2d। अब यहाँ पे a प्लस n माइनस 2d और a प्लस डी जोड़ना है, a प्लस n माइनस 2d और a प्लस डी जोड़ दिया और यहाँ पे a प्लस n माइनस 1d और a जोड़ दिया। देखोगे a प्लस n माइनस 1d और a जोड़ दिया। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे देखोगे
ए और ए ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको और इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा n माइनस 1d आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ये a है ये a है, a कितना हो जाएगा 2a और इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस 1d। ये कितनी बार आएगा n बार आएगा, मतलब जितनी बार यहाँ पे दिया रहेगा उतनी बार आएगा। अब n बार है तो उसके क्या करेंगे n का गुणा कर देंगे 2a प्लस n माइनस 1d से। देखोगे n का गुणा कर दिया 2a प्लस n माइनस 1d से। अब क्या करेंगे, अभी देखोगे यहाँ पे गुणा 2 हो रहा है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यस n बराबर n बटे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1d ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला को अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको गुणा करते हैं ना तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे आएगा देखोगे n बटे 2 में 2a का गुणा किया प्लस n बटे 2 में यहाँ पे n माइनस 1d का गुणा किया। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखोगे n बटे 2 में 2a का गुणा किया, n बटे 2 में n माइनस 1d का गुणा किया। देखोगे ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा na प्लस, अब यहाँ पे इसका गुणा का कुछ कट ही नहीं रहा है, यह क्या हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन में 2d। वही देखोगे यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, एक ये फॉर्मूला बनेगा और उसी से एक ये फॉर्मूला है। तो हम लोग हरदम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम लोग हरदम इस्तेमाल करने वाले। अब यहाँ पे उदाहरण में क्या बोल रहा है 14, 16, 18 इस अंक गणितीय श्रृंखला में प्रथम 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमको तो दे दिया गया भाई 100 पद का योगफल ज्ञात करो। इसको कैसे निकालेंगे, देखो ये 14 है, 16 है, 18 है, 20 हो जाएगा, फिर 22 आएगा, 24 आएगा, ऐसे करते करते 100 पदों का योगफल निकालना है। तो देखोगे ये जो है ये क्या है, a है 14 और d कितना है 16 में से 14 गया, d है 2, n आ गया 100। अब यस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। यस एन का फॉर्मूला क्या है n बटे 2, यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा यस एन बराबर, देखोगे ये n के जगह पे क्या रखेंगे 100 बटे में 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे, देखोगे a कितना है 14 धन n है 100 माइनस 1 गुणे d कितना है 2 है। अब इसको हल कर लेते हैं, देखोगे ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50 और ये हो जाएगा 14 दूनी 28 प्लस ये हो जाएगा 100 में से 1 गया 99 गुणे 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे ये हो जाएगा 50 और यहाँ पे हो जाएगा 28 प्लस 99 में 2 का गुणा किया तो 198। अब 28 और 198 जोड़ेंगे तो 226 में 50 का गुणा कर देंगे 11,300 आ जाएगा। तो दी गई श्रृंखला के प्रथम 100 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 11,300। अब क्या बोल रहा है, इसे ध्यान में रखें, दी गई अंक गणितीय श्रृंखला का प्रथम पद a तथा सामान्य अंतर d हो तो tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, ये तो हमने पढ़ा था। और यस n का फॉर्मूला क्या होता है n बटे 2 और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d या n a प्लस n माइनस 1 बटे में 2d। कहने का क्या मतलब है, जो हमारा यस n है, यस n हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, इसका उपयोग करेंगे योगफल निकालने के लिए, जोड़ करने के लिए। और tn क्या निकालेंगे, nवा पद निकालने के लिए tn का उपयोग करना है। अब क्या बोल रहा है, अंक गणितीय श्रृंखला के प्रथम n पदों के योगफल का एक और सूत्र ज्ञात कीजिए। मतलब इसी से एक सूत्र और प्राप्त होगा। देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये लास्ट नंबर है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और यहाँ पे a प्लस n माइनस 1d। हाँ, इस अंक गणितीय श्रृंखला में प्रथम पद जो है t1 जो है a है और nवा पद मतलब लास्ट वाला जो पद है वो क्या है a प्लस n माइनस 1d है। ऐसा दिया गया, देखो ये प्रथम पद हो गया और यहाँ पे ये लास्ट पद हो गया। ठीक है, तो जब n पदों का योगफल हम लोग निकालते तो उसका फॉर्मूला क्या है n बटे 2, यहाँ पे 2a प्लस यहाँ पे n माइनस 1d है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, देखोगे ये 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं a धन a लिख सकते हैं। देखोगे a धन a क्या है 2a हो जाएगा, बाकी सब सेम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे a धन a है तो ये जो a है ये क्या आया, ये हमारा t1 आया है तो यहाँ पे t1 हो जाएगा। और a धन n माइनस 1d ये क्या है tn है, यहाँ पे tn है तो ये देखो कि ये दूसरा फॉर्मूला निकल गया, यस n बराबर n बटे 2 t1 प्लस tn। तो यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, हमको अगर प्रथम पद a दिया गया है और अंतिम पद tn दिया गया है
तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे यस एन बराबर एन बटे 2, यहाँ पे T1 प्लस Tn, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमको प्रथम पद A दिया गया है और सामान्य अंतर D दिया गया है, सामान्य अंतर D दिया गया है, तब यस एन का फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करोगे, n बटे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d, ये आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमारे पास यस एन निकालने के लिए दो फॉर्मूला है, प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और प्रथम पद सामान्य अंतर दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, हल किए गए उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 में क्या बोल रहा है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखोगे प्राकृत संख्या किससे चालू होती है, 1 2 3 से, और ये लास्ट वाला नंबर दिया गया है हमको। तो प्रथम n प्राकृत संख्या 1 2 3 और लास्ट नंबर n है। यहाँ पे देखोगे a बराबर 1, d बराबर 1 और nवा पद n दिया गया है। देखोगे यहाँ पे a दिया गया है, यहाँ पे nवा पद भी दिया गया, मतलब लास्ट वाला भी पद दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रथम पद और अंतिम पद वाला लगा देंगे। तो प्रथम पद क्या होता है, T1 होता है और ये Tn होता है। तो ये क्या हो जाएगा, n बटे में 2, 1 धन Tn है n। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते तो देखोगे क्या हो जाएगा, n धन 1 बटे में 2। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, n धन 1 बटे में 2 होता है। अब यहाँ पे दूसरे उदाहरण में क्या बोल रहा है, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखोगे प्रथम n सम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, 2 4 6 8 10 12 ऐसा आ जाएगा, लास्ट में 2n आएगा। यहाँ पे देखोगे T1 हमको दिया गया है 2 और Tn दिया गया है 2n। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद में रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, n बटे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 धन 2n हो जाएगा। अब दोनों में से 2 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 धन n बचेगा। अब देखो कि ये 2 से ये 2 कट गया तो क्या बचेगा, n कोष्टक में 1 धन n। तो ये क्या हो जाएगा, n कोष्टक में n धन 1 लिख सकते हैं इसको। देखो कि यही आ गया, इसीलिए प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल n धन 1 होता है। तो देखो कि इसको 3 विधि से हल किया गया, विधि नंबर 2, यहाँ पे विधि नंबर 3 दिया गया। तो विधि नंबर 3 में क्या बोलता है, जो हमारा पहले वाला फॉर्मूला है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d है। ये देखो कि n बटे 2, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 धन, यहाँ पे n माइनस 1 और d का मान दिया गया है 2। देखो कि यहाँ पे सामान्य अंतर कितना है, 2 का अंतर है। तो ये हो जाएगा n बटे 2, देखो कि 2 दूनी 4 आ गया धन 2 का n में गुणा हुआ तो 2n माइनस 2 का 1 में गुणा हुआ तो 2। तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2। अब 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 और ये हो जाएगा 2n। अब यहाँ पे देखोगे 2 2 यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, 1 प्लस n। तो यहाँ पे देखोगे ये 2 से 2 कट गया तो ये क्या आ जाएगा, n 1 प्लस n आ गया। तो n प्लस 1 आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोग इस फॉर्मूला से भी करेंगे तो भी उत्तर वही आएगा, और यहाँ पे ये फॉर्मूला से करेंगे तो भी उत्तर वही आएगा। अब यहाँ पे देखो कि दूसरी विधि में क्या बोल रहा है, यस n बराबर 2 धन 4 धन 6 धन, यहाँ पे 2n आ गया। अब सब में से क्या करो, 2 कॉमन निकाल लो। 2 कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या, 1 धन 2 धन 3 धन, और यहाँ पे n बच गया। तो देखोगे 1 धन 2 धन 3 धन, 1 धन 2 धन 3 धन, यहाँ पे n का उत्तर कितना आया है, n प्लस 1 बटे में 2। वही यहाँ पे भी रख दिया, देखोगे ये 2 ऑलरेडी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n धन 1 बटे में 2। तो ये 2 से ये 2, यहाँ पे क्या बचेगा, n धन 1 बचेगा। यही तो आ गया हमारा उत्तर। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर प्राकृत संख्या दिया गया है तो उसका क्या आएगा, n प्लस 1 बटे में 2 आ जाएगा। अब हम दूसरा उदाहरण करते हैं। उदाहरण नंबर 3 में क्या बोल रहा है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखोगे इसके पहले वाले में सम प्राकृत संख्या था, यहाँ पे विषम बोल रहा है। तो यहाँ पे देखोगे हल में प्रथम n विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 ऐसे करते करते 2n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे प्रथम पद दिया गया 1 और लास्ट वाला पद दिया गया Tn दिया गया है 2n माइनस 1। तो विधि 1 में क्या हो जाएगा, यस n बराबर n बटे 2 पहला पद और यहाँ पे अंतिम पद मतलब Tn आ जाएगा। ये हो जाएगा n बटे 2, पहला पद है 1 धन Tn कितना है, 2n माइनस 1 है। अब यहाँ पे इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2n माइनस 1, 1 से 1
कट गया तो क्या बचेगा, n बटे 2 गुणे यहाँ पे 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे 2 से 2 कट गया तो ये कितना हो जाएगा, n का वर्ग। वही यहाँ पे भी लिखा है, इसलिए प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल n का वर्ग होता है। अब विधि नंबर 2 में क्या दिया गया, जो पहला फॉर्मूला है n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1d है। तो ये क्या हो जाएगा, n बटे 2, यहाँ पे 2 गुणे एक का मान क्या है 1 धन n माइनस 1 गुणे यहाँ पे d दिया गया है 2। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं तो देखोगे 2 1 का 2, यहाँ पे n का 2 में गुणा हुआ तो 2n, और यहाँ पे 1 में 2 का गुणा हुआ तो यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा। अब 2 में से 2 गया कट जाएगा, मतलब 1 प्लस 1 माइनस कट गया, अब बचा क्या 2n। तो देखोगे 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, n का वर्ग आ जाएगा। अब यहाँ पे इसी को हल करते हैं, देखोगे 1 3 धन 2n माइनस 1 इस तरीके से दिया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ना पूरा लिखते हैं, हमारे पास ये है ना, देखोगे 1 2 3 धन, ये देखोगे लास्ट में जब 2n रहता है तो उसका उत्तर क्या आया था 2n, और यहाँ पे 2n धन 1 बटे में 2 आ गया। और यहाँ पे जो सम संख्या है 2 धन 4 धन 6, इसको तो निकालना पड़ेगा ना। देखोगे ये पूरा का पूरा है ना, ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या पूरा लिया है, 1 2 3 4 5 6 सीरियली लिया है, उसमें से 2 4 6 8 9 10 को निकाल देंगे। तो 2 4 6 8 9 10 का क्या था 2n, n प्लस 1 बटे में 2 इस तरीके से था। देखोगे ये बटे में 2 से ये 2 कट गया, और यहाँ से ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब n का गुणा यहाँ पे करेंगे 2n में तो क्या हो जाएगा 2n का वर्ग, और n का गुणा 1 में किया तो धन n माइनस, यहाँ पे n का n में गुणा हुआ तो n का वर्ग धन n का 1 में गुणा हुआ तो n आ जाएगा। अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा 2n का वर्ग धन n माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। देखोगे सेकंड ब्रैकेट का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो प्लस n स्क्वायर है माइनस n स्क्वायर हो गया, प्लस n है तो माइनस n हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस कट गया, 2n के वर्ग में से n का वर्ग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा n का वर्ग आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है, विधि 1 से करो, विधि 2 से करो, विधि 3 से करो, किसी भी विधि से करोगे तो आपका उत्तर वही आने वाला है। तो हम लोग अक्सर करके ज्यादा करके क्या करेंगे, विधि 2 से करेंगे, मतलब यस n बराबर n बटे 2, और यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1d से करेंगे। अब यहाँ पे चौथे उदाहरण में क्या बोल रहा है, 1 से 150 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सभी विषम संख्या मतलब क्या हो गया, 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से लास्ट का 149 है। तो यहाँ पे देखोगे हल में क्या दिया गया है, 1 से 150 तक की सभी विषम संख्याएं 1 3 5 7 ऐसे करते करते 149 है। यह अंक गणित श्रृंखला में है। यहाँ पे प्रथम पद a जो है 1 है, डिस्टेंस 2 है। सर्वप्रथम ज्ञात कीजिए कि 1 से 150 तक की विषम संख्याएं कितनी है। मतलब ये पहला संख्या हो गया, t1 हो गया, t2 हो गया, t3 हो गया, t4 हो गया, यहाँ पे tn दिया गया है। हमको ये दिखाना है कि ये संख्या कितनी है, तो अर्थात n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखोगे tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो देखोगे tn हो गया 149, a हो गया 1, n माइनस 1 और d हो गया 2। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, 149 बराबर 1 धन यहाँ पे n माइनस 1 ये हो गया 2। अब यहाँ पे इसको करते हैं, ये हो जाएगा 149 बराबर 1 धन n का 2 में गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 का 2 में गुणा हुआ तो ये हो जाएगा 2। ये क्या हो जाएगा 149 बराबर 1 और माइनस 2, ये कितना हो जाएगा -1 धन 2n। अब देखोगे ये -1 है, इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n। तो ये क्या हो जाएगा 150 बराबर 2n। यहाँ पे क्या हो जाएगा n बराबर 150 बटे में 2, तो ये कितना हो गया, ये आ गया 75। मतलब ये 75वां नंबर है 149। तो यहाँ पे देखोगे अब 1 3 5 और इस तरीके से 149 इन 75 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल के लिए क्या दिया है, देखोगे a दिया गया 1, d दिया गया 2 और n दिया गया 75। तो यहाँ पे देखोगे इसको हम लोग दो विधि से कर सकते हैं, यस n बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1d ये फॉर्मूला रख करके, या तो यस n बराबर n बटे 2, ये हो जाएगा t1 प्लस tn। तो यहाँ पे देखोगे n कितना है 75 बटे में 2, और ये हो जाएगा 1 धन 149, ये कितना हो गया 150 हो गया, ये आ गया 75 बटे में 2। अब देखोगे ये कटेगा क्या, इसको कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 75। अब इसका गुणा कर दो, तो गुणा करने पे कितना आ जाएगा, देखोगे 7 8 56, ये कितना आ जाएगा 5625।
ना। आप लोग यहाँ पे 75 में 75 का गुणा करके देख सकते हो, तो यही आएगा। देखो इसको मैंने कैसा किया, 75 का वर्ग निकाल दिया, तो देखो कि 5 5 का 25 हो जाता है और 7 8 56 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, तो इसको ना हम लोग यहाँ पे हल करते तो यस एन क्या दिया गया, n बटे 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे n माइनस 1, और ये रहा हमारा d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कि n कितना है 75 बटे में 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे a कितना है 1 धन, यहाँ पे n कितना है 75 माइनस 1 गुणे d कितना है 2 है। तो इसको हल करो तो ये कितना जाएगा 75 बटे 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 धन, देखोगे 2 1 कम 2 हो गया, ये आ गया 74 गुणे 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 बटे 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 धन 74 दूना, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 7 दूनी 14, 148 होता है। ये कितना हो जाएगा 75 बटे में 2 गुणे 148 में 2 का गुणा किया तो ये कितना हो गया 150। अब ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा 75, 75 में 75 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 5625। यहाँ पे लिखेंगे 5625, यहाँ पे कर देते हैं 75 बटे में 2, और यहाँ पे ये आ गया 150, और यहाँ पे क्या करेंगे 75 बटे में 2 गुणे, यहाँ पे इसका मान रख देते हैं 2 गुणे 1 धन 75 माइनस 1, और डी का मान कितना है 2 है। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें छोटा ही दिया गया, हम लोगों को पहले इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद में इसको फील करना है, भरना है। सो दोस्तों इसी तरीके से समझना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 3.3 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 3.3 करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।